तो भगवान 4 आयुध हाथ में लेके आए। शंख, शंख कल्याण कारक है। शंख कई प्रकार के हैं, लेकिन 2 तरह 3 तरह के तो रख सकते हो। गणेश शंख तिजोरी में रख लो, 2 शंख पूजा में रख लीजिए। कौन कौन से हैं? एक है नॉर्थ और एक है साउथियन। साउथ का शंख वो है, दक्षिणी शंख कहते हैं, जिसका ऊपर का पोल बंद होता है, वो भगवान को नहलाने के काम में आता है। दाहिने हाथ में सहारा लेकर के उंगलियां दाहिने हाथ की जमती हैं उसमें, तो यह भगवान को महाअभिषेक के लिए बहुत अद्भुत है। शंख से शंकर जी को अभिषेक नहीं होता, इतना भी ध्यान रखिएगा। इससे शंख से भगवान नारायण की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सबको स्नान कराया जाता है। शंख में जल, गंगा जल भर के, तुलसी का पत्र डाल के सालराम भगवान को, गोविंद को, प्रभु राम को नहलाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। अपने पूजा में 4 चिन्हों में 4 आयुधों को भी रखिए। तो पहली बात मैंने आपको शंख की है। जूठे मुंह से शंख नहीं बजाया जाता। जब तक नारी बच्चों को जन्म देने की स्थिति में है, ग्रस्त से जुड़ी है, तब तक नारी के लिए शंख बजाने के लिए मना किया गया है। क्यों किया गया है वो भी आप समझ लिए। शंख जब बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि नाभि के आसपास से ऊपर उठती है, जिससे नारी का गर्भाशय भी इधर उधर हो सकता है। संत जन, महापुरुष जन ऐसा कहते हैं। तो इसलिए उसको शंख बजाने के लिए उसे कहा नहीं गया है। जो देवियां घर गृहस्थी से अब निवृत्त हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब साहब उन्होंने सौंप साँप दिया है, तो ऐसी नारी शंख बजाने की अधिकारिणी में। अग्नि पुराण में लिखा है, शराब पीने वाले, धूम्रपान करने वाले, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग, जिनका मुख अपवित्र है, ऐसे लोगों को शंख बजाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। शंख बजाना भी एक बहुत बड़ी कला है, सबसे नहीं शंख बजता। शंख बजाने से तुतले लोगों की आवाज़ साफ हो जाती है, कंठ सुरीला हो जाता है। इसको शंख को बहुत शुभ माना गया। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए शंखनाद होता है। जब जब इस देश में बहुत विपत्तियां, बहुत दिक्कत परेशानी आई है, और उस अपराध का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर देवियों ने शंख बजाया। लक्ष्मीबाई ने शंख बजाया इस कलयुग में। द्वापर में द्रौपदी ने शंख बजाया। ऐसा नहीं है कि नारी शंख नहीं बजा सकती, मां दुर्गा के हाथ में शंख है। जब धरती पर बहुत कहर उठता है, अन्यायी और अपराधियों की फौज इकट्ठी होती है, उस समय नारी शंख बजाती है। नारी विशेष परिस्थितियों में उस समय यह धरती को न्याय मिले, इसके अपराध समाप्त हों, खलबली मच जाती है देवताओं में। जब मृत्यु लोक में नारी शंख बजाती तो देवता झांक के देखते कि हुआ क्या है। शंख की बहुत बड़ी महिमा है। महाभारत का युद्ध भी होता है तो उससे पहले दोनों खेमों में शंख ध्वनि होती है। शंख की आवाज श्रीमद् भगवत गीता में भीम ने जो शंख बजाया है, इंसानों की बात छोड़िए, जिस समय भीम का शंख बजता था उस समय पशु पंक्षियों के भी मलमूत्र विसर्जित हो जाते, ऐसा वर्णन है, ऐसा कहा गया। तो शंख आप अपनी पूजा में रखिए। जिस घर में शंख, शालिग्राम और तुलसी तीनों चीजें हैं, उनके घर में प्रयाग की त्रिवेणी आ जाती है। शिव भक्तों के घर में, जिनके घर में शिव पिंडी है और भस्म है और रुद्राक्ष है, तीनों है, तो वहां भी त्रिवेणी चल करके आ जाती है। तो इसकी इतनी बड़ी महिमा। पहले ये बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है?